जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग और जितने भी हमारे दोस्त बच्चे सब यहाँ पे पधारे हैं, उन सब का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज हमारे स्वतंत्रता दिवस का 75वां स्वतंत्रता दिवस है और इसके उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी का में लोकसभा प्रभारी होने के नाते आज यह प्रोग्राम किया गया है। हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी जल्द ही 2024 में चुनाव लड़ेगी और अभी झंडारोहण हो रहा है। इसके बाद जो भी हमारा भाषण होगा उसके बाद ही होगा। तो झंडारोहण के लिए आप लोग सब तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। सभी अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, ध्वजारोहण होने जा रहा है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठी, पिता न दशमलव भारत तो जानते जाना मुश्किल था। धरती और जन गण मन अधिनायक, जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जगधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हिंद भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय जो कर समिति है यानी टैक्स जो आज कैटेगरी में लेके आया यानी 5% तक लेके आया। तो पांचवा जो है सशस्त्र बल यानी जो हमारी शक्ति है, हमारी सेना है, उसका सुधार जो आज सब हमारे ऊपर नजर गाड़े हुए हमारे देश के ऊपर, उनको कराना जवाब। और मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की एक शपथ है जो कल से चल रही है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक शपथ की मुहिम चला रही है जो शपथ हर भारतीय को लेना अनिवार्य है। हम भारतीय तो हैं, लेकिन अगर हम अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़े तो कितना अच्छा है। तो शब्द है भारतीय। भारतीय शपथ क्या है मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ और आप भी मेरे साथ शपथ में आपको बता देता हूँ शपथ कैसे ग्रहण करनी है। हमने अपना दायां हाथ अपने दिल पर रखना है ताकि हम अपने आप से झूठ ना बोल सकें और इस शपथ को जिए भी। शपथ ये है कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ और भारत का जो संविधान है उसका सम्मान भी करूंगा। तो दोस्तों अभी आप यह शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण करेंगे। मैं साथ साथ बोलूंगा, आप भी साथ साथ दोहराएंगे। क्या आप तैयार हैं शपथ लेने के लिए?
तो आप सब खड़े हो जाइए और दिल पर हाथ रख लीजिए और इसके बाद मैं शपथ ग्रहण कराऊंगा और आप शपथ ग्रहण करेंगे और फिर आप अपने नाम के साथ शपथ के साथ भारतीय शब्द भी जोड़ेंगे। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा और मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि हमारा भारत देश एकता का प्रतीक है और एकता का मूल रूप है। हमारी यही पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो दोस्तों आज हमारा 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है उसको हम मना रहे हैं। आज पूर्ण रूप से हमारा झंडा दोहन भी हो गया है 75वां, और आगे भी इसी तरह मिलजुल कर सब प्यार मोहब्बत से यह झंडा दोहन करते रहें। तो दोस्तों अब मैं मयंक जी को यहाँ मंच पर चाहूँगा कि वो कुछ अपने बोल कहें और मंच में अपनी बात रखें। जय हिंद, जय भारत। तरीके से ताली बजाने का काम। साथियों, जैसा आज वर्तमान समय के अंदर चल रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, हमें इन परिस्थितियों में अपने भाईचारे को, अपने आपसी सौहार्द को एक रखना है, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ना किसी हिंदू का खून था, ना किसी मुसलमान का था, ना सिख का था, ना ईसाई का था। जो देश के लिए लड़े वो भारत माता के लिए लड़े, वो एक सच्चे सिपाही थे। वो अपनी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र सबसे ऊपर उठकर भारतीयता के लिए लड़े। तो जैसा आज वर्तमान सरकारें हमारे आपसी भाईचारे के अंदर फूट डालने का काम कर रही है, तो हम सबको इस विषय में सतर्क रहना है। और हाल अगर सारी जगह का देख लिया जाए, ना तो वर्तमान सरकार के अंदर युवाओं के हाथ में रोजगार है, ना हमारी बहन बेटियां सड़क पर, जिले के अंदर, देश के अंदर सुरक्षित हैं। और अगर हमारे देश के अन्नदाता का बात की जाए तो अन्नदाता काफ़ी समय से जो गाजीपुर बॉर्डर पर और अलग अलग जगह पर अपनी बातों को लेकर बैठा है, उसकी समस्याओं का कुछ हल नहीं निकल रहा। तो आप यही कहना चाहूँगा कि 2024 के अंदर इस वर्तमान सरकार को ये बताने का काम कीजिए कि सबसे पहले हम भारतीय हैं, ना हम किसी जाति, धर्म, भाषा के हैं। सबसे पहले हम भारतीय हैं और भारत माता को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए। साथियों, अब अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ना सिर्फ ये एक पार्टी है, ये एक क्रांति है और ये क्रांति पूरे भारतवर्ष में 2024 के अंदर लड़ने का काम करेगी। 543 की 543 सीटों पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी के शेर चुनावी मैदान में उतरेंगे और ना सिर्फ उतरेंगे बल्कि 543 की 543 लोकसभा सीट जीतकर एक इतिहास बनाने का काम करेंगे। आज तक भाजपा हो या कांग्रेस, इतनी बड़ी बड़ी जो ये पार्टियां हैं, ये भी 543 सीटों के ऊपर अपने साथ अपने कैंडिडेट नहीं उतार पाई। तो सबसे बड़ी जीत तो हमारी पार्टी की यही है कि हम हर एक लोकसभा से अपना कैंडिडेट उतारने का काम करेंगे। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबका एक कविता के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, ठेक जिधर तक पाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए और मंदिर में एक दीप मस्जिद तलक उजाला जाए, मस्जिद तलक उजाला जाए। जय हिंद, जय भारत। साथी, यदि कोई युवा साथी या हमारे बुजुर्ग अपने शब्दों को यहाँ पर या विचार रखना चाहता हो तो आपका खुले दिल से इस मंच पर स्वागत है। सबसे पहले मैं मोहम्मद निजाम सिद्दीकी आप सबको आदाब करता हूँ और राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन है, उनसे अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज 15 अगस्त आज़ादी का दिन है। 1947 में हमें आज़ादी मिली, लेकिन 1857 में ही इस आज़ादी का बिल्कुल बच चुका था और इस आज़ादी को पाने के लिए कितने ही स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए फिरंगियों के चालों के परक्षे उड़ा दिए। जब फिरंगी अपनी चालों में स्वतंत्र सेनानियों को फंसाने का काम करते थे, तब
एक ही नारा लगता था, मेरा रंग दे बसंती चोला। जब हर गली मोहल्ले से टोले की टोलियां निकलकर वंदे मातरम का नारा लगाकर फिरंगियों की चालों के चूल्हे गिराने का काम करते थे। और दोस्तों, देशभक्ति ये नहीं है कि साल में 2 बार मौका मिलने पर तिरंगा उठा लिया और देशभक्ति हो गई, या व्हाट्सएप पे फेसबुक पे तिरंगे की डीपी लगाने से ऐसे काम नहीं चलने वाला है। दोस्तों, अपने अंदर इनकलाब लाना है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जैसा कि हमारे दोस्त निजाम सिद्दीकी ने आपके सामने मंच पर अपनी बात रखी, तो देखिए दिल की मोहब्बतें कितनी गहरी हैं और देश के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये कितनी मोहब्बत है। इसी तरह मैं भारत के हर एक व्यक्ति से, हर एक नौजवान से आह्वान करना चाहता हूँ कि वह देश की मोहब्बत के लिए आगे आए। अगर हम देश की तरक्की के लिए आगे नहीं आएंगे तो आज हमारी आने वाली नस्लों को, हमारी आने वाली जनरेशन को गूंगी और बहरी बना दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान में क्या स्थिति है, हर चीज महंगी की जा रही है, हर चीज को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, हमारे संविधान को बेकार किया जा रहा है, बदला जा रहा है। और यहाँ तक के जितने भी सब चीजें हैं, एक गरीब आदमी से लेके किसी की सुनवाई नहीं है। तो दोस्तों, अखिल भारतीय परिवार पार्टी गरीबों की आवाज बनकर आप ये काम करेगी, गरीबों की हर बात को सामने रखेगी और उनके कानों तक पहुंचाएगी। जो सुनना नहीं चाहते गरीबों की आवाज, हर चीज आज अगर आप देखें, पेट्रोल कहाँ है, हर चीज कहाँ है, किस जगह पहुंच गई है, डीजल कहाँ पहुंच गया है, किसान कहाँ पहुंच गया है, एक गरीब कितनी महंगाई में जी रहा है। और दोस्तों, आपसे एक चीज और कहना चाहता हूँ, आज अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा किसकी रह गई है? सब चीज हो रही है लेकिन सुरक्षा नहीं हो रही है। डंके बजाए जा रहे हैं, सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, लेकिन कोई चीज अपनी जगह अटल नहीं है, सिर्फ ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। और ख्वाबों पे ख्वाब ही रहते हैं, उन्हें अमल में भी लाया जाता है, लेकिन अमल लाने का काम अखिल भारतीय परिवार पार्टी करेगी 2024 में। 2024 में जो हमारी रणनीति है वो जल्दी ही आपके सामने आ जाएगी और लोगों को इससे रूबरू कराया जा रहा है और सामने भी आ रहे हैं। और दोस्तों, युवाओं को इस क्रांति से जुड़ने का आह्वान करता हूं, जितनी ज्यादा हो सके युवा जुड़े। जब तक के युवा और बच्चे जो भी हैं सामने नहीं आएंगे, जब तक के हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी महिलाओं को भी 33% से 50% का भागीदारी दे रही है अपनी अखिल भारतीय परिवार पार्टी में। और जो युवा और यंग यूथ है जो, उसको भी राजनीति में एक क्रांति से जुड़ना होगा। और क्रांति आपने सुनी होगी, क्रांतियां हमेशा बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा कठिन होती हैं। ये कोई पार्टी नहीं, यह एक क्रांति है और क्रांतियां हमेशा ही कठिन हुआ करती हैं। क्रांतियों के जो रूल होते हैं वो भी कठिन होते हैं। और मेरा आह्वान है लोगों से, जनता से, मेरे भाइयों से बड़ी मोहब्बत से, कि इससे जुड़ने का आप काम करें। और जितना भी आप अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ेंगे, वह आने वाले 2024 में उसी ही शक्ति से आप लोगों के साथ खड़ी होगी। और जो जिन लोगों ने अभी तक राज किया है वो सिर्फ एक पारिवारिक राज किया है और आगे भी यही किया जा रहा है। लेकिन अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में इन सब चीजों को बदल देगी, एक राजनीति का एक नया आयाम खड़ा करेगी। तो दोस्तों, मैं आपसे आह्वान करता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़े। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। और अब हमारे बीच में सहारनपुर स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव जी उपस्थित होकर अपने बातों को आपके समक्ष रखना चाहेंगे। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर आए सभी साथियों, बुजुर्गों, अब आपको ऑडियो में आवाज आएगी, आप ध्यान से सुनिए।